गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। वो चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सबसे पहले ये मेन बताऊंगी। तो प्रोबेबिलिटी के पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होती है। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल चीजें और ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है एन ऑपरेशन विच कैन द प्रोड्यूस द सम वेल डिफाइंड आउटकम्स, जिसके आउटकम्स क्या होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है ट्रायल करना। क्या चीज आप ट्रायल करते हो, मतलब कोई चीज आप नया करते हो तो सबसे पहले ट्रायल करना पड़ता है ना कि वो चीज आपके पास हो रही है या नहीं हो रही है। मतलब सिंपल फॉर्म में देखा जाए तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक ऑपरेशन है विच कैन द प्रोड्यूस द वेल डिफाइंड आउटकम्स। जितने आउटकम्स होते हैं ना वो बिल्कुल परफेक्टली होना चाहिए। ठीक है, अब आउटकम्स क्या होते हैं, ये सिंपल फॉर्म में आउटकम्स का मीन होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मीन्स क्या होता है कि जैसे हमने दे रखा है, सपोज कॉइन है, एक कॉइन को टॉस करते हैं तो एक कॉइन को टॉस करने पर हेड या टेल आता है। यदि हमने बोला एक की जगह दो कॉइन को टॉस करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, या तो हेड आएगा, एच टी आएगा, टी एच आएगा या टी टी आएगा। यदि हम 3 के साथ कहते हैं तो इसके साथ कितना आएगा, एच 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 आ गया, फिर एच एच टी आ गया, फिर एच टी एच आ गया, फिर एच टी टी आ गया, फिर हम टी के साथ करेंगे टी एच एच, टी एच टी एच और टी टी टी। मीन्स ये 3 बार यदि कॉइन को टॉस करा है तो ये आपका सैंपल स्पेस निकलेगा। अब आप इस सैंपल स्पेस को भी सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं कि क्वेश्चन में पूछा है कि अ कॉइन इज ए टॉइस 1 टाइम्स, राइट द सैंपल स्पेस। तो ये 1 टाइम्स के लिए, अ कॉइन इज ए टॉस 2 टाइम्स, तो ये वाला सैंपल स्पेस 3 बोला है तो 3 टाइम्स का ये सैंपल स्पेस यूज होगा। तो ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट होता है, एक सैंपल स्पेस के पार्ट को ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगला फॉर्म इसमें होता है इवेंट। इवेंट का मीन्स होता है कोई घटना घटित होना। ठीक है, इवेंट का मीन डेफिनेशन यहाँ है एनी सबसेट, क्या है, एनी सबसेट ई ऑफ अ सैंपल स्पेस, क्या बोल रखा है, सैंपल स्पेस एस इज कॉल्ड एन इवेंट। ठीक है, इवेंट का मीन होता है, जैसे कंसीडर किया है हमने, क्या कर रखा है कि हमने एक डाइस को फेंका है। यदि हम एक डाइस को फेंकते हैं तो इवन आने की प्रोबेबिलिटी बोल रखी या ऑड आने की प्रोबेबिलिटी, तो इवन कितना आएगा, इवन का मीन हो गया है 2 आ जाएगा नंबर, जब 4 आएगा 6 आएगा, यदि ऑड नंबर आया तो 1 आ गया, 3 आ गया या 5 आया, तो हमें उसके फॉर्म को निकालना है। तो ये क्या हो रहा है, इवेंट हो रही है, घटना घटित हो रही है, तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट होती है, इवेंट के पार्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इवेंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप बोल रखा है इम्पॉसिबल। फर्स्ट इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट का मीन क्या होता है, जैसे आपके पास एक सैंपल स्पेस दे रखा है, द होल सैंपल स्पेस जो रहता है ना, जैसे होल सैंपल स्पेस है, होल सैंपल स्पेस कैसे, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक, अभी हमने कोई एक ऐसी चीज ले रखी है, जैसे बोल रखा है फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या बोल रखा है, ग्रेटर देन 7। अब ग्रेटर देन या तो 6 से बड़े तो डाइज में नंबर ही नहीं होते हैं, मीन्स ये तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया है। यदि मैंने बोल रखा है 6 से लेस देन तो हाँ ये इवेंट पॉसिबल है, पर 6 से मोर देन बोल रखा है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे इवेंट को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट के फॉर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला फॉर्म इसमें होता है सिंपल इवेंट। ठीक है, सिंपल इवेंट का मतलब होता है इफ एन इवेंट हैज ओनली 1 सिंपल पॉइंट, ओनली 1 सिंपल पॉइंट होता है, वो फॉर्म क्या रिप्रेजेंट होता है, सिंपल इवेंट के फॉर्म में। अब सिंपल इवेंट में जैसे दे रखा है आपके पास, यही देखो, हेड 10, टेल एच,
टेल ओनली फॉर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो एच आ जाएगी। बाकी सिंगल हेड बोल रखा है तो एच टी भी आएगा और टी एच भी आएगा, मतलब 2 बार आ जाएगी। तो इसमें ओनली फॉर सिंपल एक पॉइंट रिप्रेजेंट करना होता है। अगला फॉर्म होता है, इसी को रिप्रेजेंट करता है, वो है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट का मीन होता है एटलीस्ट, एग्जैक्टली, एट मोस्ट, ये सारे फॉर्म यहाँ पर रिप्रेजेंट होते हैं। ये चीज आपको अच्छे से इसमें ध्यान रखना है। अगला फॉर्म एल्जेब्रिक इवेंट के फॉर्म में देखा जाए ना, तो आप सिंपल फॉर्म में देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब होता है इन नॉट की कंडीशन रिप्रेजेंट होना। कौन सा केस रिप्रेजेंट होता है? नॉट का केस रिप्रेजेंट होता है। नॉट का मतलब होता है कि कोई चीज नहीं होना, कोई इवेंट नहीं घटना। तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट होता है आपके पास? ये रिप्रेजेंट होता है कॉम्प्लीमेंट्री। उसके बाद आता है ए और बी। ए और बी का होता है यूनियन। यूनियन का मीन क्या होता है? कंबाइंड, किसी चीज का कंबाइंड सोल्यूशन सॉल्व करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो नॉट। नॉट ए का मीन होता है या तो ए बार होता है, ठीक है, या आप पी ए इक्वल टू पी ए बार इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। जो प्रोबेबिलिटी हो गई है ना उसको 1 से सब्ट्रैक्ट करना, तो वो कौन सी कैटेगरी को रिप्रेजेंट होगा? नॉट की कैटेगरी को रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, ए और बी। ए और बी का मीन्स होता है यूनियन, ए यूनियन बी यानी कंबाइन, और ए एंड बी का मीन होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मीन होता है कॉमन वैल्यू को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, ये वाली कैटेगरी भी यहाँ पर ही रिप्रेजेंट होती है। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला फॉर्म होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है कि दोनों इंटरसेक्शन, जैसे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 होना चाहिए, मतलब कोई चीज भी इसमें कॉमन नहीं निकलना है। यदि ये कॉमन नहीं निकलता है तो ये वाला फॉर्म क्या रिप्रेजेंट होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जिसमें कोई भी चीज क्या होती है? कॉमन नहीं निकलती है। तो ये वाला पोर्शन आपके पास दे रखा है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब यदि आप इसमें देखा जाए तो सबसे पहला फॉर्म आपके पास क्या दे रखा हुआ है? पहली कैटेगरी आपके पास दे रखी है सैंपल स्पेस निकालने की। सबसे फर्स्ट वाली कैटेगरी इसके पास क्या दे रखी थी कि आप सैंपल स्पेस कैसे निकालते हो। तो सैंपल स्पेस की कैटेगरी तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि सैंपल स्पेस कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब इसी को देखो, एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा हुआ है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन कितनी बार टॉस कर रखा है? 3 टाइम्स कर रखा है। तो इसका सोल्यूशन कितना होगा? अभी बता दिया मैंने, एच 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 टी एच टी एच टी एच एच टी टी एच, उसके बाद टी एच टी और टी टी टी। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने सैंपल स्पेस बन रहे हैं? यहाँ पर सैंपल स्पेस आपके पास बन रहे हैं 8 पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखे हैं। यदि आपको ये चीज डायरेक्ट नहीं आती है तो आप क्या कर सकते हो? सिंगल इवेंट को देखो, ये एच टी हो गया, फिर आपके पास डबल वाला है एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। इस एच को 4 बार साथ में लिख दो, एच एच टी, एच एच टी, फिर एच टी एच, फिर ये वाले फॉर्म को आप अरेंज कर दोगे, टी के साथ इनको कर लो, फिर लास्ट में इन दोनों के साथ कर लो। तो ये आपका क्या बन जाएगा? सैंपल स्पेस निकल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है। सेकेंड क्वेश्चन में है अ डाइस इज ए थ्रोन 2 टाइम्स। एक डाइस को कितनी बार फेंका गया है? 2 बार फेंका गया है। तो एक डाइस में तो कितने नंबर होते हैं? 6 होते हैं। तो दूसरे डाइस में भी कितने होंगे? 6 होंगे। तो टोटल इसका जो सैंपल स्पेस 6 इंटू 6 कितना निकलेगा? 36। अब इसका अरेंजमेंट देखो, वैल्यू में कितना बनेगा? 1 1 1 2 से लेकर 1 6 तक, फिर 2 1 से लेकर 2 6 तक, फिर 3 1 से लेकर 3 6 तक,
और लास्ट में वैल्यू आपके पास कितनी बच रही है, 4 1 से 4 6, फिर 5 1 से 5 6, और लास्ट वैल्यू बच रही है 6 1 से 6 6। तो ओवरऑल आपके पास कितनी हो गई है, 36 हो गया आपका इसका सैंपल स्पेस रिप्रेजेंट कर रखा है। अगला फॉर्म दे रखा है, अ कॉइन इज ए टॉस्ड 4 टाइम्स। अब देखो 4 टाइम्स है तो 3 टाइम्स तो आपने निकाल लिया है। अब इसी को H और T के साथ 4 टाइम्स लिख दो। इस H के साथ तो आप 8 टाइम्स लिख सकते हो। तो इसका सैंपल स्पेस बनेगा H H H H H T H H T H H T H H H T T H H T H T, फिर H H T T, फिर H T T T। फिर इस T के साथ पूरा अरेंजमेंट करो। ये आ गया T H H, फिर T H H T, फिर T H T H, फिर T T H H, T T T H, T H, डबल बार T आ जाएगा ना, T T H T, फिर T H T T, फिर T T T T। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 8 कितना हो गया, 16। इसका सैंपल स्पेस कितना निकल रहा है, 16 निकल रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड भी हो गया है। अब फोर्थ वाला देखो। फोर्थ वाला है, अ कॉइन इज ए टॉस एंड डाइस इज ए थ्रो। एक कॉइन को भी टॉस करना है और डाइस को भी थ्रो करना है। इसको देखना, अब कॉइन में तो H और T आता है, डाइस में 1 2 3 4 5 6 होता है। सैंपल स्पेस देखना, हो गया H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2 T3 T4 T5 T6। बन गए ना। इसको इस टाइप से सैंपल स्पेस का आप अरेंजमेंट कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 को देखो कि अ कॉइन इज ए टॉस देन द डाइस इज ए रोल्ड ओनली इन द केस हेड इज शो ऑन द कॉइन। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि यदि कॉइन को टॉस करते हैं, क्या बोल रखा है, कॉइन को टॉस करते हैं तो हम डाइस को रोल्ड करते हैं, मतलब डाइस को फेंकते हैं, और यदि हमारे पास हेड आता है तो हम उसको डाइस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और यदि टेल आता है तो हम कोई रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी, यदि मेरे पास क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, तो हेड के साथ नंबर आ जाएंगे H1 H2 H3 H4 H5 H6 और ये T आ गया। ठीक है, ये पार्ट आपके पास रिप्रेजेंट हो रखा है। अब इसी टाइप से एक एक लाइन के क्वेश्चन है, बड़े नहीं है, ये चीज ध्यान रखना आपको। अब आगे का फॉर्म में सैंपल स्पेस दे रखा है कि इसमें क्या क्या वैल्यू दे रखे हैं कि 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर रूम X। सिंपल फॉर्म में देखना कि रूम X में कितने हैं, 2 तो लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। ठीक है, इसी टाइप से बोल रखा उसने। और रूम Y में कितनी है, कितने गर्ल्स है, गर्ल्स तो ओनली फॉर 3 है, और बॉयज कितना है, 1 दे रखा है। अब आपको क्या निकालना है, सैंपल स्पेस फाइंड करना है। अब सैंपल स्पेस की कैटेगरी कितनी हो गई, कितने बॉयज है, 2 है, तो ये आ गया B1 B2। ये कितना आ गया, G1 G2, 2 गर्ल्स हो गई ना। अब आप चाहो तो बॉयज यहाँ पर एक बढ़ा सकते हो, ये हो गया है B3, और ये कितने हो जाएंगे, G3 G4 G5। इसके साथ आप क्या कर सकते हो, इनका अरेंजमेंट कर सकते हो। अब अरेंजमेंट की कैटेगरी कितनी आ गई है, अब इसमें अच्छे से देखना। ये हो गया XB1, फर्स्ट रूम में पहला बॉयज है, फिर सेकंड बॉयज है, ठीक है। फिर गर्ल्स कितनी है, G1 है, और गर्ल्स कितनी है, G2 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखी है। तो ये आ गया पहला। फिर आ गया है YB3, ठीक है, YG3 YG4 और YG5, ये कैटेगरी है। अब इस टाइप से आप पूरे सैंपल स्पेस का क्या कर सकते हो, अरेंजमेंट कर सकते हो। इसी को कहते हैं हम सैंपल स्पेस का पार्ट रिप्रेजेंट करना। ठीक है,
यही फॉर्म आपके पास यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अच्छे से इसमें ध्यान रखना है, और छोटी चीजें आप अच्छे से ध्यान रख लेंगे तो आप क्वेश्चन क्या करोगे, इजीली इसमें सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 7 का सैंपल स्पेस कैसा निकलेगा। 1 डाइज इज रेड, 1 इज ए व्हाइट और 1 इज ए ब्लू। 3 डाइज है, कौन कौन से कलर की बोल रखी है। सिंपल फॉर्म में देखो, एक तो रेड की है, एक आपके पास किसकी दे रखी है, व्हाइट की, और एक कितने की दे रखी है, ब्लू की दे रखी हुई है। 1 dice is selected at a random are rolled, its color and number is uppermost face is noted। कौन सा फेस नोट करना है, uppermost faces नोटेट करना है। ठीक है, अब डाइस में कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। डाइस रेड हो, ब्लू हो या व्हाइट हो। ठीक है, अब अरेंजमेंट का फॉर्म आपका कैसे बनता है, ये बनेगा R1 से लेकर R6 तक, फिर W1 से लेकर W6 तक, और लास्ट में ब्लू वाला बनेगा तो ये भी वैल्यू कितनी बनेगी, इस टाइप से ही अरेंज होगी। मतलब 6 2 जा 12 और 6 3 जा कौन सा हो गया है, ये 18 के पार्ट को ही रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया है, 7th भी सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सैंपल स्पेस क्या बनेगा। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट रिकॉर्डिंग द बॉयज एंड गर्ल्स कॉम्पिटिशंस ऑफ द फैमिलीज विथ 2 चिल्ड्रन। पहला है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस वी इंटरेस्टेड नोइंग द वेदर इट इज द बॉयज और गर्ल्स इन द ऑर्डर ऑफ बर्थ। किसके ऑर्डर में निकालना है आपको, बर्थ के ऑर्डर में निकालना है। अब या तो 2 ही चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है। अब आपके पास क्या बोल रखा है, रिकॉर्ड निकालना है और 2 चाइल्ड का, और किस फॉर्म में निकालना है, बॉयज और गर्ल्स के फॉर्म में। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में क्या आ सकते हैं कि दोनों तो बॉयज आ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट बॉयज के साथ क्या आ सकती है, सेकेंड गर्ल्स आ सकती है। ठीक, फिर उसके बाद आपके पास सिंपल फॉर्म में देखा जाए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, फर्स्ट बॉयज के साथ सेकेंड गर्ल्स आ गई है, तो फर्स्ट गर्ल्स के साथ सेकेंड बॉयज भी तो आ सकता है। फिर दोनों के साथ क्या आ सकती है, दोनों गर्ल्स आ सकती है, जीजी भी आ सकती है, बीबी, जीजी, जीबी, सारे फॉर्म रिप्रेजेंट हो सकते हैं। यदि आपको 1 2 के फॉर्म में नहीं लगाना ना, तो क्या लिख सकते हो, बीबी, 2 बार बीबी, 2 बार जीजी, बीजी और जीबी। भाई 2 चिल्ड्रन तो इसी टाइप से रिप्रेजेंट होंगे। अब उसने सेकेंड पार्ट में ये पूछा है, द रिक्वायर मतलब क्या बोल रखा है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस वी आर द इंटरेस्टेड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी फैमिली में हो सकती है, या तो एक भी गर्ल्स नहीं हो, एक गर्ल्स हो या दोनों गर्ल्स हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 8 भी सॉल्व हो गया है। देखा जाए तो सारे क्वेश्चन इसमें क्या दे रखे हैं, सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखे हैं। अब इसी टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 9 में और बता देती हूँ, तो बाद के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, A box contains 1 red, 3 identical white balls. 2 balls are drawn at a random without replacement बोल रखा है। Write the sample space। ठीक है, either 1 red ball होगी या 1 white ball होगी, या 1 white ball होगी या 1 red ball होगी। मतलब उसने आइडेंटिकल के फॉर्म में दे रखा हुआ है, तो उसका सैंपल स्पेस कितना निकलेगा, भाई रेड के साथ व्हाइट का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, व्हाइट के साथ रेड का कॉम्बिनेशन हो गया, या दोनों व्हाइट हो जाएगी। भाई दोनों रेड तो हो नहीं सकती है, तो दोनों क्या, क्योंकि रेड तो 1 है और व्हाइट 3 है, आइडेंटिकल निकालना है ना, एक के साथ ही अरेंजमेंट करना है। तो रेड के साथ व्हाइट, व्हाइट के साथ रेड, या दोनों ही व्हाइट के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन इसमें इजीली निकाल सकते हो। देखो सारे सैंपल स्पेस इजी है। अब 10th वाला यहाँ पर पार्ट देखो, यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट द टॉसिंग अ कॉइन देन द थ्रोइंग अ सेकेंड टाइम इफ इट्स द हेड ऑकर्स। If a tail occurs on the first toss, then a dice is rolls 1. Find the sample space। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि यदि कॉइन को टॉस करते हैं, हेड आता है तो ठीक है, हेड में हेड ही लिखा,
यदि हेड के साथ टेल आता है तो हम क्या करते हैं, डाइस को रोल करते हैं। हेड के साथ हेड आ रहा है, ठीक है, हेड के साथ टेल आ गया, उसके बाद हमें क्या करना है, डाइस को रोल करना है। तो T1, T2, T3, T4, T5 और T6 ये नंबर भी इसके साथ सैंपल स्पेस में आ जाएंगे। तो ये चीज आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। आप इसी फॉर्म से आप आगे के क्वेश्चन भी क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखा जाए तो फॉर्म आपके पास बड़े नहीं है, सिर्फ सिंपल से फॉर्म दे रखे हैं, उन वैल्यू से आप सैंपल स्पेस की कैटेगरी आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आपको मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन में बोल रखा है, सपोज 3 बल्ब्स आर सिलेक्टेड एट ए रैंडम फ्रॉम अ लॉट में से आपको 3 बल्ब सिलेक्ट करना है। हर एक बल्ब को आपको टेस्ट करना है और क्लासिफाई करना है कि डिफेक्टिव हो तो डी से और नॉन डिफेक्टिव हो तो एन से रिप्रेजेंट करना है। कितने टाइम बोल रखा है, 3 बल्ब को सिलेक्ट करना है। तो जैसे हमने कॉइन करते हैं ना, वही फॉर्म होगा कि तीनों ही आपके पास डिफेक्टिव बल्ब आ सकते हैं या 2 डिफेक्टिव बल्ब आ सकते हैं, एक नॉन डिफेक्टिव आ सकता है। एक डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव के पार्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है। पहला नॉन डिफेक्टिव, दोनों डिफेक्टिव निकल सकते हैं, या पहला डिफेक्टिव दोनों नॉन डिफेक्टिव निकल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव के पार्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है। फिर दोनों ही नॉन डिफेक्टिव हो सकते हैं और एक डिफेक्टिव हो सकता है। फिर हमारे पास तीनों ही नॉन डिफेक्टिव हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल सैंपल स्पेस कितना निकल रहा है, ये 8 के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। इस टाइप से आपको वैल्यू का अरेंजमेंट करना है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें दे रखा है, अ कॉइन इज ए टॉस इफ द आउटकम्स इज ए हेड। यदि हेड आता है तो डाइस को फेंकते हैं, ठीक है। अ डाइस इज ए शो ऑफ द इवन नंबर, द डाइस इज थ्रोन अगेन। यदि डाइस में इवन नंबर आता है तो डाइस को फिर फेंका जाता है। राइट द सैंपल स्पेस। सिंपल, यदि आपके पास एक कॉइन को फेंका, टेल आया तो कोई मतलब नहीं है, हेड आया तो आपको क्या करना है, डाइस को फेंकना है। डाइस को फेंकने पर यदि इवन नंबर आता है तो डाइस को वापस फेंका जाता है, ठीक है। अब राइट द आपको क्या निकालना है, इसके सैंपल स्पेस निकालना है। तो जैसे 1 के साथ आ सकता है, 3 के साथ आ सकता है, 5 के साथ आ सकता है। अभी सेकेंड बार हम फेंकते हैं तो 2 1 भी आ सकता है। फिर क्या आ सकता है, 2 1 के साथ 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है और 2 6 आ सकता है। क्योंकि इवन नंबर के साथ बोल रखा ना, इवन नंबर तो 4 1 भी है, 4 1 से 4 6 तक, ठीक है। फिर 6 1 से लेकर 6 6 तक। तो ये आपके पास क्या निकल गए हैं, इसके सारे सैंपल स्पेस निकल गए हैं। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा ही आपको अरेंजमेंट करना है। मैंने आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक पूरे बताए हैं। अब उसके आगे के सैंपल स्पेस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, ढंग से पढ़ेंगे तो सैंपल स्पेस सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके जो आगे का पार्ट है वो मैं आपको क्या बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये चीज आपको अच्छे से सॉल्व